वो ट्रोल्स है, आप स्टार हो। आप ट्रोल्स को ट्रोल्स की भाषा में जवाब नहीं दे सकते। पर ये गंभीर जब ड्रॉप हुआ तब सबसे ज्यादा एवरेज गंभीर का था टेस्ट मैच में। जब सहवाग ड्रॉप हुआ, सहवाग को निकाला, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उसी का था। सचिन को भी बाहर बिठा दिया, युवराज सिंह को भी बाहर बिठा दिया। उसमें धोनी की क्या गलती है? क्रेडिट देने वाला धोनी थोड़ी है, उसको क्यों गाली दे रहे हो? वही बात है ना कि एज ए लीडर आपको भी सामने आना चाहिए। आपने कभी नहीं बोला कि टीम ने जिताया। ये हमारे विचार है, हम कोई हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह नहीं है नहीं। पिछले 2 सीजन में आईपीएल से उनसे बैटिंग हो नहीं रही है, फिर भी वो खेले जा रहे हैं। तो अब ये जो रोटेशन पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी खुद से भी अप्लाई कर लो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम वेदी और स्वागत है आपका बिटवीन 22 यार्ड्स में। मेरे साथ में है तेजस और हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो हम हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को लेके जो उटपटांग बातें की है उसके बारे में। क्या बात है और किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाए। तेजस मेरे साथ में शुरुआत करेंगे वो कि क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है। एग्जैक्टली जैसे हम सब लोग ट्विटर पे देख रहे थे, तो जैसे हम सीरीज हारे वगैरह सब हुआ, सबने अपनी अपनी कमेंट दी, राय दी। तो वैसे ही हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा के फेवर में एक ट्वीट किया कि भाई ठीक है, नहीं हुआ बंदे से, बस बंदा एक लीडर है। बंदे ने खुद से आखिरी टेस्ट मैच में बीइंग कैप्टन खुद को ऑप्ट आउट किया और चांस दिया, और उसी को उसने कहा कि ये लीडर है, अच्छी क्वालिटी वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब जो उसके मन में था उसने कह दिया। फिर एक किसी ट्विटर के यूजर ने उसको पोक करते हुए कहा हरभजन सिंह को कि भाई लीडर ऐसा थोड़ी होता है जो बीच में सीरीज छोड़ के भाग जाए, और लीडर तो MS धोनी थे वगैरह वगैरह, कि उन्होंने सीनियर प्लेयर को बिठाया वगैरह बीच में अपने टेन्योर में। तो हरभजन सिंह ने शायद ऐसा कहा कि भाग के कौन गया था ये मुझे भी पता है, याद दिलाओ वगैरह, ये ऐसा कुछ कहा। एग्जैक्टली अपना तो जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मैं जानता हूँ कौन भागा था, याद दिलाऊं, कारण भी हाँ, बताऊंगा, याद रोंगटे पे खड़े दिलाओ। हो जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ तो भी बोला था। तो भाई पहले चीज को ये मैं तो ये देखता हूँ कि भाई ये एक तो फैंस को ये बोलना बंद करना चाहिए कि भाई अगर बंदे ने, देखो मैं इस चीज को ऐसे तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं सपोज करो किसी के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई मुझे किटकैट पसंद है, राइट? तो भाई तुम बोल सकते हो कि मुझे किटकैट पसंद नहीं, या फिर तुम नहीं सॉरी, तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे फर्क पसंद है या फिर मुझे कैडबरी पसंद है। बट तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि किटकैट खराब है। भाई मुझे जो अच्छा लगता है मैंने बोला, तुमको जो अच्छा लगता है तुमने बोला। बट तुम अगर मेरी पसंद से अगर बोलोगे कि नहीं तुम्हारी पसंद गलत है, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक दो मैं क्वेश्चंस भी पूछना चाहता हूँ आपसे और उसके बाद मैं इस हाँ। बात को कंटिन्यू करूँगा कि कैसे ये रिलेट करता है या को रिलेट करता है। 5 टेस्ट हम्म। मैच की सीरीज हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है हम्म। सबसे टफ पिच इस पूरी सीरीज में कौन सी थी? सबसे सबसे टफ टफ पिच, टू बैट ऑन। टफ टू बैट ऑन मुझे लगता है जो थर्ड वाली थी। थर्ड वाली थी। हाँ। ओके, आई एग्री टू डिसएग्री। मेरे अकॉर्डिंग हाँ। सबसे टफ पिच जो थी इस पूरे मैच में, सबसे टफ पिच का मतलब जिसपे इंडिया को भी बैटिंग करने के लिए प्रॉब्लम हुआ हो और ऑस्ट्रेलिया को भी हो। ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन्स बनाए थे उस पिच पे जिसको आप टफ बता रहे हो? इंडिया ने टफ बनाया उस पिच को। दैट वाज नॉट टफ पिच। टफ पिच था जो दिखने में टफ था फर्स्ट डे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच, पर्थ वाला। और दूसरा सबसे टफ पिच था सिडनी का, जिसमें इंडिया को भी बैटिंग करने में प्रॉब्लम हुआ और ऑस्ट्रेलिया को भी। अगर ऑस्ट्रेलिया, देखो जब तक दोनों टीम नहीं खेलती तब तक हम नहीं बता सकते पिच कैसा है। ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन बनाए हैं, हम फॉलो ऑन खेलने के चक्कर में हम आ गए। तो इंडिया ने बेकार बैटिंग की है वहां पे, वो पिच टफ नहीं था। नहीं अब नहीं, वो थोड़ा पिच ने बीच में तो बदला था, क्योंकि इतनी देखो, भी खराब तो बैटिंग नहीं थी मैं के फर्स्ट डे साथ। जब एज ए कैप्टन आप डिसीजन लेते ठीक हो है। टीम में कौन खेलेगा, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। एंड द टफ पिच वाज क्लियरली सिडनी एंड दैट। और सबसे इजी पिच टू बैट ऑन था वो था अपना मेलबर्न वाला पिच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी रन्स बनाए और इंडिया के भी टेल ने मिलके काफ़ी रन्स बनाए। तो आप देखो, 2 टेस्ट मैच में पिंक बॉल में ऑब्वियसली इंडिया को प्रॉब्लम आता है। 2 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा डिसाइडेड टू गो डाउन ऑन नंबर 6 एंड देन सबसे इजी पिच टू बैट ऑन पे ही केम ऑन हिज, लाइक कि मैं
ओपनर करूंगा, अच्छी पिच है, रन बना के और अपनी फॉर्म वापस लेके आऊंगा। तो एज ए लीडर 6 नंबर से पूरे टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ा। केएल राहुल जो ओपनिंग अच्छी कर रहे थे उनको वहां से हटाया और खुद ओपनिंग करने आए। फिर अगली मैच में दैट थिंग, वो पीआर भी हुआ इस चीज़ को लेकर काफ़ी कि हाँ लीडर है, छोड़ दिया, खुद बैठ गए। बट द थिंग इज वो कैप्टनसी अच्छी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको बैठना जरूरी था। अब हरभजन सिंह की बात यहाँ पे क्या आती है कि सबसे पहली बात, हरभजन सिंह एक क्रिकेट स्टार रहे हैं। हम लोगों ने हरभजन सिंह को सेलिब्रेट किया है, और जो बंदा अभी उसने ट्वीट भी किया होगा उसने भी हरभजन सिंह को एक टाइम पे सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि आज इंडिया जीतती है, अश्विन ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो, पंत ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो, किसी ने भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे ना वो क्या फिल्दी है, कैसी बोलता है, कैसे क्या बोलता है, हमें नहीं पता था हरभजन सिंह इस तरीके से बातें करते हैं पब्लिक में। तो सबने सपोर्ट ही किया होगा ना हरभजन सिंह को जब वो खेल रहे थे। तो हरभजन सिंह इज इंडियन क्रिकेट स्टार, और जो वो बंदा है वो नोबडी। तो हरभजन सिंह को बीइंग ऑन दैट पोजीशन शुड नॉट बिहेव लाइक अ ट्रोल। वो ट्रोल्स है, आप स्टार हो, आप ट्रोल्स को ट्रोल्स की भाषा में जवाब नहीं दे सकते। बट उनका है ना, उनका नेचर ही वैसा है। उन्होंने तो श्रीशांत को भी थप्पड़ मार दिया था। उनका नेचर ही वैसा है। वो सही है, उनका नेचर ही वैसा है, नेचर ही वैसा है। गलत कौन है? मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा एक जेन्युइन कंसर्न है कि सपोज किसी बंदे ने कोई भी ट्वीट डाला तो ठीक है ना, आप वो उसका ओपिनियन है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो बात की बात है। तो जिसने कमेंट किया वो उसका ओपिनियन नहीं है, तो आप उसके ओपिनियन को क्यों गलत कर रहे हो? मैं एक बात तो आप ऐसा बोलो ना कि हमने यहाँ पे पहला ट्वीट आया। एक मिनट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपको लगा कि जो पर्थ वाली जो पिच थी वो मतलब जो भी थी, मतलब आपको लगा कि वो वाली पिच बैट ऑन करने के लिए हार्ड थी, मुझे कोई और लगी, तो आपने बोला ठीक है, आई अग्री टू डिसएग्री, कि भाई तुमको जो लगता है ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से ये लगता है। तो यहाँ पे भी जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक मिनट सुन तो लो। अगर मैंने ये कहा कि नहीं तुम गलत हो, ऐसा तुमने क्या कहा कि ठीक है भाई तुम्हें ऐसा लगता है, बट उसने कैसा कहा कि नहीं, रोहित शर्मा लीडर नहीं है, लीडर हुआ MS धोनी की, जिन्होंने अपने सीनियर प्लेयर को बिठाया। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बोलूं, बट और मैं बोलूं, हाँ बोले। पहला ट्वीट किया हरभजन सिंह ने, उसको ट्रोल किया किसी बंदे ने, ठीक है, गौतम पांडे उनका नाम है, और उसका रिप्लाई दिया फिर से हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह ने अपना ओपिनियन दिया, दूसरे बंदे ने भी अपना ओपिनियन दिया। उसने ये नहीं बोला कि हरभजन सिंह तुम गलत हो, उसने बोला कि नहीं मेरा ओपिनियन ये है कि रोहित शर्मा की जगह पे धोनी थे लीडर, जिन्होंने सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठाया। अब प्रश्न किया ट्वीट हरभजन सिंह का, उसका रिप्लाई समबडी गौतम पांडे, कौन है किसी को नहीं पता। अब उसके बीच में धोनी को ड्रैग करना, धोनी ने रिप्लाई किया, धोनी ने रॉन्ग बोला, धोनी ने कुछ गलत बोला, नहीं बोला, तो धोनी को उस चीज में ड्रैग करना कहां तक सही है? धोनी का तो क्वेश्चन ही उसने निकाला ना, जिसने ट्विटर वाले ने, यूजर ने डाला। धोनी का क्वेश्चन, मैं धोनी का वकील है क्या? वो धोनी का वकील है क्या वो? हाँ तो फिर वकील तो रोहित शर्मा का भी नहीं है। देखो धोनी के बारे में उसका फैन कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो वो अथॉरिटी के साथ नहीं बोल रहा ना। अब उसके पीछे मुझे ये नहीं पसंद है उसके पीछे धोनी को देखो, मैं एज ए ट्रोल में कुछ भी लिखूंगा, हरभजन सिंह ट्रोल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। वो नीचे जो इसने लिखा है वो ट्रोल है, हरभजन सिंह क्रिकेट स्टार है, मेरा पॉइंट समझो आप। और वो जो क्रिकेट स्टार जो है वो धोनी जिसके साथ में वो खेला है, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर अगर वो आके इस तरीके का ट्वीट धोनी को लेकर इतनी गंदी बात बोलते हैं कि कौन कहाँ से भागा था, कारण बताऊंगा तो भाग जाएगा, इस तरीके की बातें, मतलब इजंट इट कि जिस बंदे को हमने अपना आइडल माना होगा कि हरभजन सिंह स्पिन का इंडिया का टॉप बॉलर था, जब वो बॉलिंग करता था टॉप बॉलर था इंडिया, और धोनी और हरभजन सिंह दोनों साथ में मिलके वर्ल्ड कप जीते हैं। आप समझ रहे हो द ग्रेविटी? कौन है ये? गौतम पांडे कौन है?
नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। मैं कौन हूं? कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूं। तेजस कौन है? कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। बट धोनी गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था उस बंदे ने। तो वो तो बात सही है ना, बट वही है ना कि आपको क्यों पोक करना है किसी को। और अरे उसका अगर सपोज सपोज जैसे अभी बहुत बार होता है, जैसे विराट कोहली को भी कोई बोलता है, रोहित शर्मा को बोलता है, वो नहीं बोल सकते, बट उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ट्रोल को जवाब दे देता है। वो आज का नहीं, वो हमेशा से ही, अगर उसने किसी और ने उसको पोक किया तो वो जवाब दे देता है। आप अगर हरभजन सिंह की टाइमलाइन अभी देखें, उनकी टाइमलाइन एक हम्म। ट्रोल से भी नीचे की हद की हो रखी है। ही इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। जिस तरीके से हर एक ट्रोल को वो जवाब दे रहे हैं धोनी। अब मैं तो ये मतलब मुझे तो मतलब अफसोस होता है कि कैसे मैं MS धोनी ने इन जैसे लोगों को जो मतलब बाहर आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों के साथ में खेल के वर्ल्ड कप जिता के कैसे लाया वो। मुझे तो ये अभी तक आई एम स्टिल अमेज्ड कि हाउ डिड ही डू द, उसने मैनेज कैसे किया ऐसे लोगों को। दे पीपल आर लाइक स्नेक। वन मिनट, वन मिनट। MS धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, पहली बात। पहली बात तो MS धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। नहीं, किसने जीता है इस पर तो डिबेट हो सकती है, इस पर तो टीम ने ऑब्वियसली जीता है। डिबेट इट हो। इज टीम स्पोर्ट, टीम ने जीता है, हाँ सीधी सीधी बात। हाँ। हाँ बस, तो ये जो तो क्वेश्चन है वो तो आउट ऑफ मैं ये इक्वेशन है कह कि रहा हूँ MS धोनी ने वर्ल्ड कि कप मैं जीता कह है। रहा हूँ टीम ने जीता है वर्ल्ड कप। हाँ बट हाँ ये लोग को देख के लगता है ये लोग टीम की तरह खेले होंगे। ये हरभजन हाँ सिंह जिस भाई, तरीके की बातें करता है, गौतम बिना गंभीर जिस तरीके की टीम बातें के करता साथ है, खेले हुए वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप के आप तो मैच ही नहीं जीत सकते। मैं कह पिछले रहा साल हूँ मुंबई इंडियंस से ये देख लिया हमने, ये तो पिछले साल मुंबई इंडियंस का क्या हाल हुआ। टीम में सचिन तेंदुलकर जैसा स्टॉलवर्ड था हम्म। जिन्होंने धोनी का जॉब इजी किया। अदरवाइज हाँ, तो स्नेक्स हर लाइक चीज में हरभजन इंक्लूड सिंह जाते थे। स्नेक्स लाइक हरभजन सिंह, गौतम गंभीर जिस तरीके से, देखो गौतम गंभीर ने बहुत बार MS धोनी की कैप्टनसी की तारीफ भी की है। उसका पॉइंट सही है, गौतम गंभीर को मैं मानता हूँ कि क्रेडिट सबको जाना चाहिए। वो जब बोलते हैं कि जो जहीर खान ने जो स्पेल किया था फाइनल में देख लो, 5 सेमीफाइनल में ओवर देख 6 लो, रन हम उसके 3 बारे में मेडल कितनी बात करते नहीं करते हैं। जो नहीं गंभीर करते के जो ना। क्रूशियल 90s जो बनाए थे उन्होंने, उनकी कौन 23 रन्स ऑफ विराट कोहली वाज एज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। 60-70 रन्स की जो पार्टनरशिप बनाई थी दैट वाज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें उस पूरे मैच में, ठीक है उस मैच में आपका सहवाग और सचिन नहीं चले, बट उस मैच में उसके पहले जो सहवाग सचिन का कंट्रीब्यूशन उसको कौन भूल सकता है। जो फर्स्ट मैच में जो 170 के अराउंड जो रन्स बनाए थे सहवाग ने, 150 प्लस रन्स बनाए थे। 175 बनाए थे, जो कोहली की सेंचुरी है, और उसके अलावा उसमें अगर हम बात करें 100 मुनाफ पटेल के जो विकेट्स हैं, कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। वो एक टीम कोई थी। भूल सकता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई प्रॉब्लम वहां है। देखो कोई बात नहीं करता की बात ऐसी है कि बात करते हैं लोग। जब जब 2011 की टीम की बात करेंगे तो वो सबकी बात होगी, लेकिन जब हम देखो कैप्टन हमेशा, देखो उसमें कैप्टन को थोड़ा क्रेडिट तो मिलना चाहिए। जितना क्रेडिट मिला है वो नहीं हो सकता था, वो उसको बचाया जा सकता था। बट उसमें धोनी की क्या गलती है? क्रेडिट देने वाला धोनी थोड़ी है, उसको क्यों गाली दे रहे हो? मैंने अगर कुछ काम किया, लोग मेरे को प्रेज करते हैं, तो उसमें मैं कहाँ गलत हुआ भाई? तो धोनी को बीइंग गाली वही क्यों ना देना? बात है ना, वही बात है ना कि एज ए लीडर आपको भी सामने आना चाहिए। आपने कभी नहीं बोला कि टीम ने जीता है। धोनी ने, आपने धोनी के इंटरव्यू सुने 2011 वर्ल्ड कप के बाद में? हाँ सुना है। उसने कितनी बार बोला है कि टीम की वजह से जीता है। धोनी ने कभी बोला है कि मैं, ऑब्वियसली यार मतलब ऐसा नहीं होता है। और इनका सीधा सीधा सिंपल है, इन लोगों को जब इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई थी तो इन लोगों को टीम से बाहर किया था। इनको सिग्नल दिया था कि आप अब लोग संन्यास ले लो। इन लोगों ने संन्यास लेना प्रेफर नहीं किया, तो इन लोगों को नहीं नहीं बेंच पे नहीं, बैठाना पड़ा। देखो इस नहीं, वजह से ये लोग गंभीर अपना की जहर उगलते हैं जहां कभी मौका मिलता है। गंभीर जब ड्रॉप हुआ तब सबसे ज्यादा एवरेज गंभीर का था टेस्ट मैच में। जब सहवाग ड्रॉप हुआ, सहवाग को निकाला, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उसी का था। सचिन को भी बाहर बिठा दिया, युवराज सिंह को भी बाहर बिठा दिया, सचिन को और कभी बाहर नहीं हरभजन सिंह बैठाया। को भी। सचिन ने खुद सचिन रिटायरमेंट सहवाग लिया था। सचिन सहवाग और गंभीर पे एक नई पॉलिसी लाई थी कि रोटेशन पॉलिसी, कि भाई एक मैच में हम तीनों जो सीनियर मोस्ट प्लेयर है उनको नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं है, रनिंग बिटवीन द विकेट, जो भी उस टाइम बोला गया था। क्या वो सही एक था बात कि नहीं बता, था?
एक बात बताओ, अभी 2019 से, जब से MS धोनी ने रिटायर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वर्ल्ड कप के बाद 2020 में रिटायर लिया, वनडे में से, T20 में से, टेस्ट में से 2013-14 में ले लिया था, तब से अब पिछले 2 सीजन में IPL से उनसे बैटिंग हो नहीं रही है, फिर भी वो खेले जा रहे हैं। तो धोनी से अब बैटिंग ये जो नहीं हो रही, रोटेशन पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी खुद पे भी अप्लाई कर लो। धोनी से बैटिंग नहीं हो रही है IPL में, यूर सेइंग? नहीं हो रही है। और पिछले सीजन में देखा नहीं, वो एक शॉट मारा कोई, कौन था, डैरल मिचेल था, डैरल मिचेल पूरा 2 रन भाग गया, भाई साहब वहीं खड़े रहे। वो बैटिंग नहीं हो रही है, आखिर नहीं, में वो 2-3 बॉल। ही वांटेड टू हिट द हाँ, तो लास्ट वो बॉल। उसी बेसिस पे आपने रोटेशन पॉलिसी लाई थी, और रोटेशन पॉलिसी लगाई थी किस पर? सहवाग पर। अब सचिन पर लगा दी, वो तो मतलब ऐसा, उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि भाई ये क्या ही हो रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर सचिन रही तेंदुलकर का भाई। जो देखो, जितना सम्मान होना चाहिए था, उससे ज्यादा सम्मान विराट धोनी ने उनको दिया है। धोनी को कैप्टन बनाने वाले भी सचिन तेंदुलकर थे, और सचिन तेंदुलकर के साथ बट कोई गलत आपने करता तो इंडिया का आपने कोई भी उस आदमी आदमी उस पे चीज लगा को। दिया रोटेशन पॉलिसी, उस आदमी पे रोटेशन पॉलिसी लगाती है, जिसपे आज भी अगर कोई भी बंदा उठ के अगर टीम बनाएगा ना, ऑल टाइम 11 की, कहीं से भी कोई ना हो चाहे हो, सचिन तेंदुलकर का नाम उस मैच में रहेगा, उस टीम में। ये इसमें कोई आपने दो उस राय आदमी नहीं पे है, रोटेशन पॉलिसी लगा दी। ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, उसके बाद जो टीम बनी, वो टीम इसीलिए, मैं सचिन का तो एक्सक्लूजन कभी टीम से मैंने देखा नहीं कि उनको ड्रॉप किया गया होगा। आई डोंट नो किया गया आप था कब की बात कर रहे हैं, किस मैच पेपर की में बात कर रहे रिपोर्ट्स हैं, थे, बट अगर हम बात करें पेपर में धोनी की, कॉलम्स आए थे। धोनी ने जो जिस तरीके की बैटिंग की है इस IPL के अंदर, मुझे नहीं लगता किसी भी फिनिशर ने उस स्ट्राइक रेट के साथ, उतने एवरेज के साथ बैटिंग की होगी। देखो मोस्ट भाई, ऑफ द तो टाइम्स, अगर मोस्ट आपने ऑफ द एक टाइम्स बॉल में अगर छक्का मारा तो आपका स्ट्राइक रेट 600 का हो जाएगा, 2 बॉल में आपने दूसरा बॉल में आउट हो गए तो 300 का स्ट्राइक अरे रेट तो होगा, भाई साहब, अगर उन्होंने उसको स्ट्राइक रेट मान रहे एक ही होंगे। बॉल पे नहीं मारा ना, उन्होंने पूरा IPL खेला है, उसके IPL में अरे उन्होंने। आखिर आखिर में आ रहे हो आप, 2 बॉल मार रहे हो, 3 बॉल मार रहे हो, 4 बॉल मार रहे हो, तो फिर उस चीज को अगर स्ट्राइक रेट मान रहे होगे तो भाई ठीक है। ऐसा नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा अपने को रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, ऐसा इस नहीं तरीके नहीं, से अपन। बट मुझे लगता है हम वहां से डिफर हो रहे हैं अपने टॉपिक से, तो नहीं, हम स्टिल वहां मतलब पर 14 थे। मैच में 161 रन है। अगर टेल एंडर के इतने रन है, और उनकी स्ट्राइक रेट भी अगर हम देखें तो किसी भी बैट्समैन के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा है। 161 रन 6 रन नहीं है। 161 रन पे अगर आप 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंशन रखते हो, तो वो मतलब हाँ, तो मैं वही कंटिन्यूसली तो बात करना कर पड़ा रहा हूँ है। ना, वही बात कर रहा हूँ, जब आखिर में आप 1 ओवर 2 1.5 ओवर रहने आते हो तो आपके पास प्लेट करने का तो होता नहीं है, बॉल पुरानी हो गई होती है, आपको मारना ही पड़ता है। और बीइंग आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे हिटर हो, तो बॉल अगर इधर उधर बॉल डाल देता है और आप मार देते हो, उसका मतलब वही है कि आप 2 बॉल में अगर 12 रन मार रहे हो, 10 रन मार रहे क्या हो, 8 रन मार रहे हो, तो क्या आपका उन्होंने कोई भी बॉल खराब ऑब्वियसली की? स्ट्राइक रेट तो बढ़ेगा ही ना। T20 का ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट बढ़, कितने का एवरेज अच्छा है? T20 में कितने का क्या एवरेज अच्छा है? 160 150 एवरेज, एवरेज, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्ट्राइक एवरेज? रेट। एवरेज ओके, तो एवरेज 30 35, मोर देन इनफ। T20 में उतने ही रन होते, T20 में इम्पैक्ट के रन होते। धोनी के 53 का एवरेज था, एवरेज और है, 220 क्यों का बताता स्ट्राइक हूँ रेट है। क्यों? क्योंकि एवरेज जैसे कैलकुलेट होता है, अगर मैं 10 मैच में, अगर हर मैच में अगर 10 10 भी रन बनाऊं, अगर एक भी बार आउट नहीं हूं, तो मेरा मेरा एवरेज रहेगा 100 का। तो भाई साहब, वो 10 क्यों? रन बनाने, बिना आउट हुए 10 रन बनाना कोई इजी बात है क्या? तो और वो भी भाई अगर 220 आप की स्ट्राइक रेट 120 पे, बॉल खेल ऐसा रहे नहीं हो, होता है। दिस इज गोइंग आउट ऑफ द नहीं वे, नहीं विदाउट लॉजिक। नहीं नहीं, लेट्स अगर आप कम टू 120 द बॉल खेल पॉइंट। रहे हो और आप 5 बॉल खेल अरे रहे हो, भाई, तो आप उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी होगी 30 आउट होने की? 30 रन नहीं बनाए, उन्होंने 30 रन नहीं बनाए, 161 रन बनाए, वो भी 53 के हाँ, एवरेज तो पे। पूरे 16 वी हैव मैचेस टू, में बनाए ना, ठीक है, कोई 18 बात नहीं, मैचेस वी में कैन बनाए, अगेन डिसएग्री, एग्री टू डिसएग्री। आई 18 मैचेस में बनाए। नहीं नहीं, आई एम अग्री टू डिसएग्री कि हाँ, भाई अगर ठीक आपको है, तीन वहीं पे चार बॉल खेलने हैं। देखो, स्टेट्स की बात होती है, वो मैंने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, पब्लिक वो देखेंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे डेफिनेटली। पब्लिक से हाँ, ये बोलूंगा, लाइक बट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए कि क्या एंड इसमें कमेंट आपको कीजिए। सही लग रहा है। इसमें हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा फाइनल टेक इस पे ये है कि सीनियर्स है, आपने साथ में खेले हैं, आप दोस्त रहे होंगे, दुश्मन रहे होंगे, बट पब्लिक में आके आप ऐसी बातें करते हैं, तो डेफिनेटली ये माहौल पता चलता है कि आपने ड्रेसिंग रूम में उस बंदे को बाहर क्यों आपको निकालना पड़ा।
और ये एक तो सिग्मा मोमेंट भी धोनी ने किया, पहले उनको बेंच पे बिठाया, फिर आईपीएल में टीम में लिया, और फिर आईपीएल की टीम में फिर से उनको बेंच पे बिठाया। तो धोनी हैज़ बीन रियली सिग्मा मैन। फाइन, तो आप अपना क्लोजिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद आज का ये वीडियो अपन यहीं पे एंड करें। क्लोजिंग क्या रिमार्क देना है, बट मुझे लगता है कि जो हम दोनों से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा वही जानता होगा कि कौन कहाँ से भागा था। और जो भी रिकॉर्ड है आईपीएल का वगैरह, वो सबको पता है कि धोनी कभी टीम इंडिया के सपोर्ट में मतलब अंपायर से नहीं भिड़े, और आईपीएल में राजस्थान के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए थे और उनको एक मैच का बैन लगा दिया था। तो भारत के लिए तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, भारत के लिए करते तो और अच्छा होता। लेकिन ठीक है, अभी जिसका जो भारत के मत लिए है वो उन्होंने दे रहा है, 3 हम आईसीसी दोनों हमारे ट्रॉफी जिता दी, ओपिनियन दे उससे रहे हैं। ज्यादा उनको कुछ करने की एक जरूरत मिनट, नहीं अभी थी। अभी मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट चल रहा तो वैसा ही है कि भाई अगर आप इंडिया के लिए देते तो हमें और खुशी होती, बट एज एन आपने इंडिया के लिए आपकी कैप्टन कूल बना दी है इमेज, और आईपीएल में आप एज एन मोर इंथुसियास्टिकली सीएसके के लिए खेलते हैं। ठीक है, आपका आपका प्लेइंग है, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने किसी ऐसे प्लेयर को जो इतना मतलब अच्छा आपके कंट्री के लिए सर्व किया, आप उसको उल्टा सीधा बोलोगे, तो भाई सामने वाला बंदा जो इतना बड़ा खेल के रखा है वो तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। वो आपके मुझे आइडल ठीक को लगा। बोलेगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो किसी और को कुछ बोलेगा। चलो हम यहीं पे हाँ, एंड मुझे करते हैं। ठीक और लगा जो भी है। धोनी ने जो करना था, उन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता के इंडिया के लिए जो करना था वो कर दिया था। उन्होंने उन्होंने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीताई, उन्होंने 7 ट्रॉफी हराई है। अगेन लेट्स सी। तो अगर अगर उन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीताई है तो उन्होंने 7 ट्रॉफी हराई है। ओके, 7 ट्रॉफी उन्होंने हराई है, ठीक है। कौन से वो हाँ, सारे स्टैट्स होते हैं उसमें कहाँ तक टीम को किस लेवल तक पहुंचाया, सारी टीमें जीतने के लिए आती है। चलो हम इस मैच को यहीं पे इस सेशन को यहीं पे इस एंड करते हैं, और कन्वर्सेशन को यहीं लोगों पे एंड करते को हैं। अगेन आप रिक्वेस्ट कर अपने देते भी हैं। अच्छे अच्छे, और इतना ध्यान रखना कि ये हमारे विचार है, हम कोई हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह की है नहीं। आप अपने कमेंट दीजिए और बताइए और क्या ये कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मिलते हैं अगले सेशन में, और थैंक यू। कुछ रोचक कहानियों के साथ, रोचक कॉन्वर्सेशन के साथ क्रिकेट में। तब तक के लिए गुड बाय।